गाजीपुर बॉर्डर पर यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब जो जानते हैं, देखिए अभी यहाँ पे पेशेंट आए हैं तो हम 2 मिनट का विराम देंगे। पहले तो नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, एक बार आप अपना डिटेल बता दीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ, सभी दर्शकों को। मैं कामरेड सुनील मेरा नाम है, मैं कानपुर से हूँ और बेसिकली मैं होम्योपैथी से मैं डॉक्टरी किया है, लेकिन मैंने कहीं अभी मैं सेवा करता हूँ और सोशल वर्क कर रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे सिर्फ सेवा करने आए थे या किसी? हुआ हूँ जनवादी किसान सभा। तो हम लोग जो है एक जो भगत सिंह का जो सपना था कि देश में शोषण मुक्त व्यवस्था कायम हो, उसके लिए मैं काम करता हूँ और लगातार इस आंदोलन में 1 साल से यहाँ पर। पूरे 1 साल से आप यहीं पे? जी, 1 साल। तो डॉक्टर साहब, क्या क्या बदलाव देखे आपने और क्या क्या आपने अच्छी और बुरी यादें लेके जा रहे हैं साथ अपने? देखिए, बुरी चीज़ें तो अच्छी बुरी दो पहलू तो हर जगह होते हैं। यहाँ पर जो एकता दिखाई दी और जो ये शासक वर्ग है जिस तरीके से बांट करके लोगों को दमन करता है, शोषण करता है, उसमें एक एकता कायम की है। और ये लड़ाई एक बड़ी जीत है। जैसे हम कहें कि दमन, अत्याचार, तानाशाही के खिलाफ ये बड़ी जीत है, लेकिन जो दर्द है समाज का, उसके मुकाबले ये एक सागर में बूंद के समान है और ये लड़ाई जारी रहेगी। मैं एक इसके बारे में एक मुक्तक कहना चाहूँगा। मंजिलों से कह दो कि पहुँचा नहीं हूँ मैं, मुश्किलें ज़रूर हैं मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए कि आपको ऐसा कब लगा कि आपको भी किसी संस्था से किसी क्योंकि मैंने जब पढ़ा और समझा एजुकेशन के टाइम में, तो हमने बहुत सारी चीज़ों को बहुत अंतर पाया। एक तरफ अमीरी बहुत ज़्यादा है, एक तरफ गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह का समाज जो है बहुत दिन तक अस्तित्व में नहीं रह सकता, क्योंकि ये एक बहुत ही जो इम्बैलेंस है, इसको कैसे बैलेंस किया जाए, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसकी ज़रूरत हमने महसूस की। नहीं, हमारा जो भी हम करेंगे, यहाँ से जाने के बाद हम कहीं डिस्पेंसरी फार्म करने की सोच रहे हैं, कहीं आधार क्षेत्र बनाएंगे और काम हमारा यही रहेगा। इसी तरह से सेवा करेंगे लोगों की और जनता में उस अभियान को आगे बढ़ाने की, वो भगत सिंह के जो अभियान था, जो भगत सिंह का सपना था, उसको आगे बढ़ाने के लिए। दरअसल ये 3 कानून तो एक बिन बुलाई आफत है जो किसानों के सामने पेश किया गया। इससे पहले भी बहुत सारे सवाल थे, जैसे एमएसपी का सवाल है और जो बिजली का बिल आया है, इसी लड़ाई के दौरान बहुत सारे कानून उन्होंने बनाए हैं। तो ये सब चीज़ें उसमें शामिल हैं और अभी भी जो ये लेटर आया है उससे बहुत ज़्यादा संतुष्टि नहीं है। 15 तारीख तक का समय दिया गया है। अगर 15 तारीख तक इन्होंने कुछ सार्थक कदम नहीं उठाया तो फिर कुछ एक नया आंदोलन खड़ा हो सकता है। आपको लगता है कि दोबारा से इतना बड़ा आंदोलन, इतने लाखों का जमावड़ा, ये इतना आसान रहेगा? इससे भी बड़ा होगा। अब इससे भी बड़ा होगा? इससे भी बड़ा होगा। तो आपको लगता है सरकार आपकी बात नहीं मानेगी? हम अगर हमारी व्यक्तिगत राय सोचे तो क्योंकि ये लोग साजिश करता है और जिसके दबाव में आए थे, आज भी सरकार उन्हीं के लिए काम कर रही है। कहीं ना कहीं ये उनको बाईपास करके और ये कानून दूसरे रूप में किसी तरीके से इनको लाने की फिर कोशिश करेंगे, मेरा ये मानना है। अच्छा, आप कानपुर से, जैसा आपने बताया, तो जी। अब कानपुर में इलेक्शन होने वाले हैं जी। तो आप लोगों की क्या, मतलब आप लोगों का क्या सहयोग रहेगा? आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? एक किसान आंदोलन में आप हिस्सा रहे, आपके किसान सभा से जुड़े हुए हैं, जी। तो अब आप लोगों का क्या? दरअसल जब भी इलेक्शन हो या इलेक्शन ना हो, हम लगातार जो हमारा अभियान है जनता में अवेयरनेस का, तो मेरा तो ये मानना है कि जब से ये सरकारें बनना शुरू हुआ है, तब से जनता ने हर बार यही कहा है कि इससे अच्छा तो पहले वाला ही था, क्योंकि दमन लगातार बढ़ रहा है और जनता को चुनाव के बाद कुछ हासिल नहीं होता है। ये सभी लोग जान रहे हैं, क्योंकि ये व्यवस्था जो है, ये शोषक वर्ग जो ये पूंजीवादी व्यवस्था है, इसमें उन्हीं के लिए फ़ायदा होता है। कुछ चंद लोग इसमें पा जाते हैं, बाकी जनता तो खाली हाथ ही रहती है। कम से कम आप गिन लीजिए, मेरे ख्याल से 50 दवाइयाँ, कम से कम 50 से भी ज़्यादा संख्या होगी। 50 दवाइयाँ, 50 दवाइयों से पूरा आपने साल भर काट दिया? हाँ, वो चूँकि एक दवाई 50 बीमारियों में काम करती है ये। जी। और इसका एक मैकेनिज्म है अलग से। होम्योपैथी जो है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई आया, उसने अपना तकलीफ़ बताया और हमने उसको दवा दे दिया। जब तक हम डायग्नोस नहीं करते हैं कि इस बीमारी का कहाँ से पैदा हुई है, क्या उसका सिम्टम है, और कई लक्षण जानने के बाद हम लोग इसको देते हैं। ये इसका सिद्धांत है और ये सेल पर काम करती है।
सीधे सेल पर। जैसे लोग कहते हैं एलोपैथी की गोली खाया दर्द को आराम हो गया, मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर सही सिम्टम हो, सही लक्षण हो, तो ये दवा एलोपैथी की दवा से ज़्यादा काम करती है, जल्दी काम करती है। देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे पैथिक चिकित्सा डॉक्टर सत्यवत, ये अभी भी किताबें पढ़ते हैं और लिखते हैं। तो ये थी हमारी